नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन के महापर्व की बहुत बहुत बधाई है। मैं जीवन पंत दिगंदरवाद से रक्षाबंधन पर पहले एक वीडियो आपको दे चुका हूं और उस वीडियो में यह बात बताई गई है कि रक्षाबंधन या जनेऊ किस समय धारण करना चाहिए। कुछ शंकाएं आई हैं, उस बारे में चर्चा कर रहा हूं। पहली शंका यह है कि लोगों ने यह पूछा है कि क्या राखी या रक्षाबंधन भद्रा से पूर्व हो सकता है, क्योंकि ये भद्रा पाताल की भद्रा है। मित्रों, भद्रा के बारे में स्पष्ट कथन शास्त्रों का है कि भद्रा में दो कार्य किसी भी हालत में नहीं करने चाहिए। एक तो होलिका दहन और दूसरा उपाकर्म यानी कि रक्षाबंधन, श्रावणी उपाकर्म। उपाकर्म का मतलब है जनेऊ धारण करना। तो इसलिए चाहे पाताल की भद्रा हो, चाहे स्वर्ग की भद्रा हो, चाहे पृथ्वी की भद्रा हो, भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, भद्रा काल में जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। ये पहली बात है। कुछ लोग, उनका ये कहना है कि विदेशों में रहते हैं, उनका समय हमसे मेल नहीं खाता। भारतीय समय के अनुसार देख लें, अगर भद्रा काल चल रहा है तो भाई और बहन मिल रहे हैं और रक्षा बांधने का, राखी बांधने का समय है, उनके पास अन्य समय नहीं है, यात्रा में जाना है, तो आप रक्षा यानी कि राखी ग्रहण कर सकते हैं। धारण अपने समय के अनुसार ही करें, ग्रहण करें, प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करें, ससम्मान ग्रहण करें। धारण उसको भद्रा काल के बाद ही करना चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, क्या आज सत्यनारायण व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सत्यनारायण व्रत यानी कि पूर्णिमा का व्रत आज ही होगा, अवश्य करना चाहिए। इसके लिए कभी यह नहीं कहा जाता कि व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन यह देखा गया है कि दो व्रत, सत्यनारायण पूर्णिमा के दो व्रत, एक होली की पूर्णिमा और एक रक्षाबंधन की पूर्णिमा का व्रत कुछ महिलाएं नहीं करती है। भले ही स्पष्ट रूप से कहीं भी शास्त्रों में इसके बारे में नहीं लिखा गया है। पर्व मानते हुए, महापर्व के दिन इस पर्व को मनाते हुए, आनंद मनाते हुए ये इस व्रत के अतिरिक्त अन्य व्रत करती हैं, तो इसको ये मानना चाहिए कि लोक व्यवहार की वजह से आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सत्यनारायण का व्रत के लिए कभी कोई मना नहीं किया जाएगा और पूर्णिमा का व्रत तो करना चाहिए। तीसरी बात, राखी बांधने का सबसे उत्तम समय क्या है? क्योंकि आज प्रातःकाल से ही, सूर्योदय से पूर्व से ही 5:05 से ही, रात्रि में 3:05 से ही, रात्रि में आज 3:05 के बाद से ही भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, पूर्णिमा लग जाएगी और भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। और ये रहेगी भद्रा अपराह्न में, दिन में 1:33 तक। उसको छोड़ते हुए सूर्यास्त से पूर्व अगर जनेऊ धारण करें, जनेऊ तो सूर्यास्त से पूर्व अवश्य धारण करना है, राखी भी अगर सूर्यास्त से पूर्व आप धारण कर सकें, अपने भाई को राखी बांध सकें, भाई उस राखी को ग्रहण कर सकें, प्राप्त कर सकें, अपने कलाई पर धारण कर सकें, तो उत्तम मुहूर्त है। जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो प्रदोष काल तक, रात्रि में 9:08 तक भी यह कर सकते हैं। और अत्यावश्यक कार्य में जिनको समय नहीं मिल रहा, यात्रा में हैं, उसके बाद भी निशीथ काल से पूरी ये कार्य कर सकते हैं। पूर्णिमा रात्रि में 11:55 तक रहेगी, यह मेरा मानना है। और पूर्णिमा के दिन, आज रक्षाबंधन के दिन, लोग कहेंगे कि किस कलाई में, किसकी कलाई में कौन सी राखी बांधनी चाहिए, बहुत ही बृहद विषय है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरी मेष राशि है, मुझे कौन सी राखी बांधनी चाहिए। तो जो आपकी राशि का रंग है, जो राशि के स्वामी का रंग है और जो आपको उसके हिसाब से ग्राह्य रंग है, उसकी राखी आप बांध सकते हैं। जैसे चौ और लौ मेष राशि वाले हैं, अगर आपका भाई चौ राशि से और लौ राशि से है तो लाल रंग की राखी बांधिए। और अगर उसका नाम अ से, ऊ से है, ब से है, यानी वो वृष राशि से है, तो आप गुलाबी रंग की राखी बांध सकती हैं। क से नाम वाले यानी मिथुन राशि वाले हरे रंग की राखी बांधें। और ह नाम से यानी कि कर्क राशि के जो हैं भाई, उनके हाथ पर मोती लगी हुई या सफेद रंग की चमकीली राखी बांध सकते हैं, रेशमी। सिंह राशि वाले म नाम वालों के हाथ में सुनहरे रंग की राखी बांध सकते हैं, उत्तम रहेगी।
और इसी तरह से कन्या राशि वाले जिनका नाम पौ से है, उनके हाथ में हरे रंग की राखी या नीले रंग की राखी बांध सकते हैं। तुला राशि वालों के हाथ में श्वेत रंग की राखी बांध सकते हैं, श्वेत रंग की रेशमी कलर वाली और साथ में मोती लगे हुए सतरंगी राखी बांध सकते हैं। और वृश्चिक राशि वाले वाले भाई की कलाई में लाल रंग की राखी बांध सकते हैं। इसी तरह से धनु राशि वाले की कलाई में, धनु राशि यानी भौ से, और वृश्चिक राशि नौ या यौ से जिनके नाम है, और अगर आपको पता है उनकी राशि क्या है तो आप पीले रंग की राखी बांध सकते हैं। राखी आप कोई भी बांधिए, ये मेरा उन लोगों के लिए उत्तर है जो हर वर्ष किसी न किसी ज्योतिषी के कहने पर किसी रंग की हाथ में राखी बांधते हैं। आज उनको ये मौका नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं कह रहा हूँ कि राखी किसी रंग की हो, शुद्ध है। और ये मंत्र उसका रहेगा, ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेम त्वाम प्रतिबंधामी रक्षे माचल माचला। जिससे राजा बलि को बांधा गया, जो महादानी थे, उस रक्षा से मैं तुम्हारी कलाई पर वो रक्षा बांध रहा हूं या बांध रही हूं। और पंडित जी कहते हैं अपने यजमान के लिए, रक्षे माचल माचला, हे रक्षा तुम स्थिर रहना, स्थिर रखना यानी कि इसकी रक्षा के रहना, हमेशा इसके हाथ में बंधे रहना और इसकी रक्षा करना। तो मकर राशि वालों और या कुंभ राशि वालों को के हाथ में नीले रंग की रेशमी रंग की राखी बांध सकते हैं, और इस तरह से मीन राशि वालों के हाथ में पीले रंग की राखी बांध सकते हैं। और यह राखी के लिए रंगों का जो महत्व है, जिस तरह होली के गुलाल का महत्व है, उसी तरह से राखी के महत्व को भी ज्योतिष में कुछ लोगों ने माना है। लेकिन मुख्य बात यह है कि राखी कभी भी बांधें, भद्रा काल में नहीं बांधनी है। जैसे कहीं जगह में पढ़ रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि यह पाताल की भद्रा है, इसमें राखी बांधी जा सकती है। पाताल की भद्रा में अन्य शुभ कार्य आप कर सकते हैं, आवश्यक शुभ कार्य। भद्रा काल में तो सभी शुभ कार्य त्यागने चाहिए। भद्रा है क्या? भद्रा शनिदेव की बहन, भगवान सूर्य की पुत्री है, जिसके जन्म के बारे में कहा जाता है कि जन्मते ही पूरा संसार निगलने वाली थी, तो ब्रह्मा जी ने उसको 7वें करण के रूप में स्थापित किया। बब, बालो, कौलो, तैतिल, गर, वणिज, और उसके बाद विष्टिकरण के रूप में 7वां करण बनाया गया। 4 अन्य करण जो है, जिसमें कि शकुनी है, नाग है, चतुष्पद है या किंस्तुग्न करण है, इन करण के अलावा जो 7 करण है, उसमें सबसे आखिरी करण भद्रा का यानी विष्टिकरण में स्थान दिया गया। तो इसलिए विष्टिकरण भद्रा में सामान्यतः कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। ये 2 शुभ कार्य तो कतई नहीं करने चाहिए। यथासंभव जैसी भी आपकी परिस्थिति है उसमें विचार करते हुए यह देखें कि भद्रा काल में राखी न बांधें। आवश्यक है, ग्रहण करें। आपको पोस्टल मिल रही है, आप मिले भी हैं, से ग्रहण करें, सम्मान टीका लगाएं, सम्मान आरती सब पूजन हो। लेकिन रक्षा सूत्र के बारे में कहा गया है या जनेऊ धारण के बारे में कहा गया कि भद्रा काल में इसको नहीं धारण करना है। अब आते हैं आज के पंचांग पर। श्री संवत 2081 श्री साके 1946, श्रावण शुक्ल पक्ष, दक्षिणायन उत्तर गोल, वर्षा ऋतु, सौर मास श्रावण की 4 गते तदनुसार 19 अगस्त 2024 का शुभ दिन है। आज आनंदादि योग सिद्धि है, पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि रात्रि में 11:55 तक रहेगी। उसके बाद भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा लग जाएगी। आज श्रवण नक्षत्र है, प्रातःकाल 8:10 के बाद। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएंगे, जो रात्रि में 5:45 तक रहेंगे। कल सूर्योदय पूर्व 5:45 तक रहेंगे। श्रवण नक्षत्र सबसे उत्तम मुहूर्त है, लेकिन रक्षाबंधन के लिए धनिष्ठा नक्षत्र भी उत्तम माना जाता है। आज 7:01 सायंकाल से पंचक लग जाएंगे, और ये मुहूर्त हमारे पास जो उत्तम हमने बताया था कि 1:33 से लेके सूर्यास्त तक का मुहूर्त अगर आप ग्रहण करें तो उसमें आपको सर्वोत्तम मुहूर्त मिलेगा। लेकिन उसके बाद इस पंचक काल में भी, भद्रा रहित पंचक में भी रक्षाबंधन उत्तम माना जाता है, जिसका कि 9:08 तक आप ग्रहण कर सकते हैं। योग में शोभन योग है। शोभन योग देर रात्रि तक है। रात्रि में 24:47 यानी कि 12:47 तक रहेगा। और विष्टिकरण यानी कि भद्रा 1:33 अपराह्न तक रहेगी, जिसके बारे में भी चर्चा हो रही है। आज चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाएंगे सायंकाल 7:01 तक। और सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में जो हमने बताया था कि 5:46 पर
उत्तराखंड में सूर्योदय होगा और 6:44 पर सूर्यास्त होगा। यह आज का पंचांग है। आज श्रावण का अंतिम सोमवार है। भगवान शिव की आराधना करें, अर्चन करें। जो भी आपने मन में अभिप्सित लिया है उसके लिए आज भगवान शिव की आराधना करने का अंतिम अवसर है। इस वर्ष का श्रावण के मास का सोमवार भगवान शिव की आराधना करें। आज तो महापर्व है, भगवान शिव की भी आराधना का पर्व है, सत्यनारायण की व्रत का भी पर्व है, रक्षाबंधन भी है और आनंद आदि योग सिद्ध है, शोभन योग है, श्रवण नक्षत्र है, सभी कुछ आज है। आज का दिन भाइयों के लिए भी उत्तम, बहनों के लिए भी उत्तम और जो द्विज हैं जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है और जो आज जनेऊ धारण करेंगे उनके लिए भी उत्तम। अच्छा मुहूर्त लेके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने मन में इस मंत्र के साथ ये नवद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेम त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचल। आपकी रक्षा हो, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करें, भगवान शिव आपकी रक्षा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ रक्षाबंधन पर्व की कोटिशः शुभकामनाएं।